सो गाइस, जैसे कि हम जानते हैं कि 2014 में बैंड ऑफ यूनिवर्स के दी एंड के बाद में सच में इस सीरीज का दी एंड हो चुका है। हमें अब तक नहीं पता कि कोई न्यू सीरीज आ रही है या फिर नहीं आ रही है, बट बीच में हमें एक अपडेट देखने को मिला था कि जो ग्वेन है उसके ऊपर हमें एक सीरीज देखने को मिलेगी। तो क्या है ये न्यूज कहाँ से आए, इसमें हमें क्या स्टोरी देखने को मिल सकती थी एंड ये सीरीज हमें देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारे पॉइंट्स को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो सबसे पहले चीज ये न्यूज कहाँ से आई, तो ये 10 में रेडिट पर एक यूजर ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उसने सिर्फ ऑडियो सुनाई थी कि जो बैंड क्रिएटर्स हैं उन्होंने ये बात बोली थी। एक बार जब बैंड क्रिएटर्स का इंटरव्यू हो रहा था तब रिपोर्टर ने पूछा था क्या आपके पास में ग्वेन के लिए कोई प्लान है, तब उन लोगों ने बोली थी हाँ हमारे पास में ग्वेन के लिए प्लान है, बिकॉज जो बैंड है उसी के बराबर दरअसल में ग्वेन है वो स्टैंड अप करती है पॉपुलैरिटी के मामले में। यहाँ तक कि जो एशिया है उसमें तो ग्वेन जो है वो बैंड से भी ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए हमारे पास में ग्वेन के लिए काफी सारे प्लान है एंड हम दरअसल में जो एनिमी स्टूडियो है उससे बातचीत भी कर रहे हैं ग्वेन की सीरीज के लिए। एंड ये इंटरव्यू दरअसल में बिल्कुल रियल है एंड दरअसल में जो विकिपीडिया है उसने भी दरअसल में इस चीज को मेंशन कर रखा है कि जो ग्वेन 10 है उसकी एक सीरीज आने वाली थी। वैसे हमारे पास में इसकी ज्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन हम बस इतना ही जानते हैं कि ये सीरीज दरअसल में जो ग्वेन है उस पर फोकस करती, यानी कि ग्वेन की एक स्पिन ऑफ होती है जिसमें हमें बेन जार तो देखने को नहीं मिलता, भले एक आधो सीन में देखने को मिलता है, फिर इसकी कॉल वगैरह देखने को मिलती है, लेकिन इसमें हमें जो ग्वेन है उस पर ही फोकस दिखाया जाता। ये दरअसल में ग्वेन के पोर्शन को एक्सप्लोर करती, लेकिन हाँ यार ये सीरीज दरअसल में एनिमेटेड सीरीज नहीं होती, ये दरअसल में एनिमी सीरीज होती। बिकॉज इन लोगों ने बोला था कि हम दरअसल में एक एनिमी स्टूडियो से बातचीत में है ग्वेन टेनिसन की सीरीज के लिए, मतलब ये सीरीज दरअसल में एक एनिमी सीरीज होती जो कि दरअसल में इस सीरीज को और भी ज्यादा ऊपर लेकर के जाती। एंड जब ये एनिमी सीरीज होती तो यार जो इससे आगे की बैंड की सीरीज आती वो भी एनिमी सीरीज होती हैं, लेकिन यार वार्नर ब्रोस ने बैंड का रिबूट करा दिया। एंड जब सीरीज बनने तक बातचीत पहुंच चुकी थी तो सीधी सी बात है इसकी टाइमलाइन भी सेट हो गई होगी किस टाइम पर सेट होती सीरीज। एंड अल्टीमेट एलियन तक तो साथ रही थी, यानी कि जो ओमनिवर्स सीरीज थी उसमें हमें ग्वेन ज्यादा देखने को नहीं मिली थी। एंड यही बात है कि स्पिन ऑफ सीरीज दरअसल में हमें ओमनिवर्स के बीच में देखने को मिलती, बिकॉज ओमनिवर्स में जो ग्वेन है वो हमें ना के बराबर ही देखने को मिली है। एंड उस टाइम में उसने क्या क्या एडवेंचर किए, किस टाइप से अपनी पावर को और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया एंड उस सारे टाइम में क्या हुआ, इन सारी चीजों को जो ये सीरीज थी यही कवर करती। एंड जब ये ग्वेन की सीरीज थी तो सीरीज ही बात है इसमें हमें जो कैरेक्टर देखने को मिलते वो भी ग्वेन के आसपास के देखने को मिलते, यानी कि सबसे पहले हमें ग्वेन देखने को मिलती, थोड़ा बहुत टाइम के लिए हमें जो बैन है वो देखने को मिल जाता है एक आधो सीन में, ताकि वो बैन का इस्तेमाल करके इस सीरीज को और भी ज्यादा प्रमोट कर सकें। एंड साथ में जो केविन है वो तो हमें देखने को मिलता है इस सीरीज में ग्वेन का सपोर्ट करते हुए हर जगह पर। एंड जैसे कि हम जानते हैं कि जो ग्वेन है वो दरअसल में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई थी जहाँ पे हैक्स पढ़ाता था, तो सीधी सी बात हमें हैक्स भी देखने को मिलता एंड ग्वेन की हमें प्यारी जानी दुश्मन तो देखने को मिलती, यानी कि चार्मकास्टर। अब मैजिक एंड ग्वेन की बात हो एंड वहाँ पे हमें चार्मकास्टर देखने को ना मिले हो ही नहीं सकता, लेकिन इस सीरीज का हमें जो मेन विलन है वो इन समय से कोई भी देखने को नहीं मिलता है एंड उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड वैसे तो जो ग्वेन एंड चार्मकास्टर है वो हमें एक दूसरे के राइवली देखने को मिलती है, एक दूसरे से लड़ाई करती हैं, फाइट करती हैं और वो काफी ज्यादा इंटेंस फाइट होती है, मैजिकल फाइट। एंड एट द एंड पॉइंट ऑफ द सीरीज हमें जो ग्वेन एंड चार्मकास्टर ये दोनों हमें एक साथ में कॉम्बो में फाइट करते हुए देखने को मिलती है। एंड ये कॉम्बो दस में काफी डेडली एंड पावरफुल होता, बिकॉज इन दोनों का कॉम्बो हम पहले भी अल्टीमेट एलियन में देख चुके हैं। एंड इसीलिए हम एक बात कह सकते हैं कि इस सीरीज के एंड में दरअसल में हमें एक न्यू विलन देखने को मिलता है जो कि ग्वेन एंड चार्मकास्टर के लिमिट के पार होता, बिकॉज हम सीधी सी बात जानते हैं कि जो बैंड के क्रिएटर्स हैं वो हमेशा ही अगर एक न्यू आर्क लेकर के आते हैं तो एक न्यू विलन भी लेकर आते हैं, जस्ट लाइक एग्रेगोर, डायगन एंड ब्लिगेक्स की न्यू फॉर्म, मालवेयर। एंड जो न्यू विलन होता है वो भी दरअसल में काफी ज्यादा पावरफुल होता है, या तो वो एंड्राइड की स्पीसीज से होता है या फिर कोई और स्पीसीज से होता है, लेकिन यहाँ काफी ज्यादा पावरफुल होता, बिकॉज जो ग्वेन है वो दरअसल में कम पावरफुल नहीं है, उसने दरअसल में डायगन की सील को छूते ही तोड़ दिया था, जिसको तोड़ने में जो ब्लिगेक्स है उसके पसीने छूट गए थे डायगन की पावर के साथ में भी। तो सीधी सी बात है इस मूवी का विलन दरअसल में काफी ज्यादा पावरफुल होता एंड वो दरअसल में इतना पावरफुल होता मेरे हिसाब से कि पूरी गैलेक्सी को खत्म कर दे अकेले ही। देन अगर हम बात करें कैरेक्टर डेवलपमेंट की तो इस सीरीज में कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता सारे के सारे कैरेक्टर्स का। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि चार्मकास्टर है वो दरअसल में एक बैड कैरेक्टर है, एक विलन है, बट इस सीरीज के बाद में वो विलन नहीं रहती, वो एक एंटी हीरो बन जाती। एंड इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट जो चार्मकास्टर है वो काफी ज्यादा पॉपुलर, पावरफुल एंड नॉलेजेबल हो जाती एंड साथ में एक अच्छी कैरेक्टर भी बन जाती। जो ग्वेन एंड केविन है उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी ज्यादा अच्छा होता, जो केविन एंड ग्वेन है वो दस में एक दूसरे काफी ज्यादा क्लोज में आ जाते। एंड वैसे तो हम जो जानते हैं कि जो केविन है वो काफी ज्यादा सेल्फिश है, बट इस सीरीज के बाद में वो एकदम सैक्रिफाइसेबल हो जाएगा, वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने से नहीं डरेगा। देन अगर बात करें ग्वेन की तो यार जो ग्वेन है वो दस में इस सीरीज में न्यू पावर को अचीव करती, बिकॉज वो चार्मकास्टर के साथ है इसलिए उसके पास में और भी ज्यादा स्पेल्स की बुक आ जाती, वो और भी ज्यादा नॉलेज गेन करती स्पेल्स मैजिक वगैरह की। एंड साथ में उसकी एक न्यू एंड्रॉइड फॉर्म भी अनलॉक होती है एंड साथ में वो उसको कंट्रोल भी करना सीख जाती है, बिकॉज जैसे कि हम जानते हैं कि जो एंड्रॉइड फॉर्म है वो मोस्ट पावरफुल फॉर्म है ग्वेन की। एंड एंड्रॉइड फॉर्म में ही दरअसल में उसने ड्रैगन की सील को तोड़ा था एंड एंड्रॉइड फॉर्म से जो हाइब्रिड तक है वो सब यार डर गए थे। देन अगर हम बात करें फाइनली इस सीरीज के एंड में हमें क्या देखने को मिलता, तो इस सीरीज के एंड में हमें काफी शॉकिंग चीजें देखने को मिलती। सबसे पहली चीज की यार जो ग्वेन है वो दरअसल में बैन के लेवल पर ही पॉपुलर हो जाती पूरे के पूरे यूनिवर्स में, बिकॉज जैसे कि हम
तो जानते हैं कि अल्टीमेट एलियन एलियन फोर्स ओमनिवर्स में जो बैन है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था पूरे के पूरे यूनिवर्स में बेन टेनिसन नाम से। लेकिन अगर आपने बेन 10,000 वाला एपिसोड देखा होगा क्लासिक वाला जिसमें कैन का बर्थडे होता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो ग्वेन है उसके पास में इतना टाइम नहीं होता कि वो कैन के बर्थडे में आ जाए, बिकॉज वो दूसरे प्लैनेट पे फाइट कर रही होती है। यानी कि जो ग्वेन है वो 10 में आगे जाके बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी, नियर टू बैन के लेवल पर ही पॉपुलर हो जाएगी पूरे यूनिवर्स में, कि अलग अलग गैलेक्सी अलग अलग प्लैनेट के लोग उसको बुलाएंगे कि हमारे प्लैनेट पर मैजिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, उसको जस्ट सुलझा जाओ। एंड अगर कोई मैजिक का प्लान हुआ करेगा उससे लड़ने के लिए भी 10 में ग्वेन को बुलाया करेंगे। एंड साथ में केविन की भी हमें कोई न्यू पावर देखने को मिलेगी, जैसे कि आसपास के एटमॉस्फेयर से कोई भी गैस को एब्जॉर्ब करना एंड उसको किसी भी वेपन में चेंज कर देना। ये पावर 10 में उसकी काफी ज्यादा औसम रहेगी अगर ये दिखाई जाती तो, या फिर हमें आगे कभी फ्यूचर में दिखाई जाए तो यार ये काफी ज्यादा औसम रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा शौक तो यार हम चामकास्टर से होते हैं, बिकॉज चामकास्टर वो इस सीरीज के एंड में एक अच्छी कैरेक्टर बन जाती है एंड साथ में वो क्वीन बन जाती लेजर डोमेन की, जो कि दरअसल में मैजिक का एक काफी ज्यादा पावरफुल सोर्स है। एंड जितने ही मैजिशियन मैजिक करते हैं वो दरअसल में लेजर डोमेन के थ्रू करते हैं, बिकॉज लेजर डोमेन में दरअसल में काफी ज्यादा माना भी भरा हुआ है एंड उसको प्लेस ऑफ द मैजिक वगैरह भी बोलते हैं। एंड वो दरअसल में काफी ज्यादा पावरफुल जगह है एंड वहाँ की क्वीन बन करके जो चामकास्टर है वो यार काफी ज्यादा पावरफुल तो हो ही जाएगी। एंड फाइनली अगर हम बात करें इस सीरीज के बारे में कि क्या ये सीरीज हमें देखने को मिलेगी या फिर नहीं, तो मैं सीधी बात बता दूं, इसका ऑफिशियल आंसर मेरे पास नहीं है, बिकॉज बैंडे क्रिएटर्स ने ये बात तो बोल दी थी कि जो ग्वेन है उसके हमें स्पिन ऑफ देखने को मिलेगी, लेकिन कब देखने को मिलेगी ये बात उन्होंने नहीं बोली थी। एंड ना ही उस इंटरव्यू के बाद में जो ग्वेन है उसकी सीरीज के बारे में कोई भी बात की है क्रिएटर्स ने। एंड अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो यार मेरे हिसाब से इस सीरीज हमें देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज जो बेंटर ओमनिवर्स है उसका एंड हो चुका है। एंड बेंटर ओमनिवर्स के बाद में हमें बेंटर रोड ट्रिप सीरीज देखने को मिलती, जो कि हमें देखने को नहीं मिली है। हमें देखने को मिला था बेंटर रिबूट एंड बेंटर रिबूट से बेंटर की पूरी टाइमलाइन रिबूट हो गई एंड जो क्लासिक कंटिन्यूटी है उसका हमें अब तक कोई भी चीज देखने को नहीं मिली है। तो सीधी सी बात है इस सीरीज यार हमें देखने को नहीं मिलेगी। एंड कुछ % चांस है कि ये सीरीज हमें देखने को मिले, लेकिन सिर्फ रोड ट्रिप सीरीज आने के बाद में। एंड जैसे कि अब तक कोई भी पता नहीं है कि जो रोड ट्रिप सीरीज है वो आएगी या नहीं आएगी, बिकॉज जो बेंडर क्रिएटर्स है उन्होंने रोड ट्रिप के बारे में भी कुछ नहीं बोला है, सिर्फ हमें जो रोड ट्रिप है उसका हिंट दिया गया था बेंडर ओमनिवर्स के बाद में। तो अगर हमें जो रोड ट्रिप सीरीज है वो देखने को मिली तो हाँ ये बात कंफर्म है कि ये सीरीज हमें देखने को मिलेगी। एंड अगर रोड ट्रिप सीरीज नहीं आई तो सीधी सी बात है इस सीरीज भी यार हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगर आपको इसकी स्टोरी वगैरह के बारे में जानना हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं एक फैन में स्टोरी बनाऊंगा जिसमें दरअसल में मैं सारे के सारे पॉइंट्स को कंसीडर करूंगा एंड जो भी डिटेल वगैरह दी है एंड हो सकती है उन सारी की सारी डिटेल्स को कंसीडर करके ही फैन में स्टोरी बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। सो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड हाँ मैंने और भी बेंडे की वीडियो बनाई है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं।